24 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये बताते हुए गर्व होता है, क्योंकि 24 वर्ष होना कम बात नहीं होती है। और 24 वर्ष की बात की एनिवर्सरी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 24 वर्ष बाद आज पूरे भारत में जो काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, इसलिए टॉप 5 कंपनियां, 5 कंपनियां ही ऐसी है जो 24 वर्ष पूरा होने वाली नजर आएगी आपको। छठी कंपनी कोई भी नहीं है। और ये 5 कंपनी में बाकी कंपनियों का तो मैं नाम इसलिए लेना उचित नहीं समझूंगा, वो खाली पीली का प्रमोशन हो जाएगा, जो बूढ़ी होगी उनका प्रमोशन करके क्या करना है। लेकिन आरसीएम कितनी जवानी से काम कर रहा है, और 2 लाख से ज्यादा कंपनियां इन 24 वर्ष के बीच में आई और गायब हो गई, है ना। वो पता नहीं कहाँ गई, मालूम ही नहीं चला, मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। 24 वर्ष बाद लगातार ग्रोथ करना, मतलब एक देखिए, बिजनेस हो जाना, समय हो जाना, एनिवर्सरी मनाना अलग बात है, लेकिन एक परमानेंट 100% ग्रोथ होना ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी 24 वर्ष बाद शुरुआत होती है। तो कभी कभी जब नई नई चीजें होती है तो बहुत सारी हम काम कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत सारा वैक्यूम होता है। लेकिन 24 वर्ष बाद ग्रोथ करना ये एक रिकॉर्ड है, मतलब इसके बराबर काम करने की शायद क्षमता आपको बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलेगी। बाकी कंपनियां दिखने को भले ही जवान दिखती होगी, लेकिन है बूढ़ी, आप इस चेहरे को देख के समझ पा रहे होंगे। और आरसीएम का तो अभी बचपना शुरू हुआ है, मतलब अभी तो आरसीएम ने चलना सीखा है, अभी तो शुरुआत हुई है। अब देखिए अभी आगे क्या होने वाला, क्योंकि 24 वर्ष बाद हम जो पहचान बना रहे हैं इस भारत में, वो बहुत अलग होगी। 2 लाख से ज्यादा कंपनियां जिनकी बात कर रहा था मैं बंद हो गई है, उनको चलाने की भरपूर की कोशिश की गई। कोई भी कंपनी बनी है तो चलाने की तो कोशिश की गई ना, भरपूर कोशिश की गई है। उसके बाद बंद हो गई, किसी और ने बंद नहीं किया, खुद ही बंद हो गए, क्योंकि उनके तरीके सही नहीं थे। आरसीएम को बंद करने की कोशिश की गई, देखो जिनको चलाने की कोशिश की गई वो बंद हो गई, जिनको बंद करने की पूरी कोशिश की गई वो कंपनी आज चल नहीं रही है, वो दौड़ नहीं रही है, उड़ रही है एकदम बहुत गजब शानदार तरीके से। आज हम लोग अपनी पहचान बहुत बड़ी करते जा रहे हैं, और बहुत ही डिफरेंट कैसे पहचान करते जाएंगे अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी बात में। 2025 कंपनी, मतलब क्योंकि हम 24 साल की यात्रा को हम लगातार देख रहे हैं, और क्योंकि मैं तो सन 2000 से, बल्कि मैं तो उससे पहले से टीसीजी को जानता हूँ। वो हर बार कुछ न कुछ आगे के लिए नया 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 कुछ करते रहते हैं, और पूरे मजबूत इरादे के साथ में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाए। 2025 में कंपनी क्या करेगी ये तो न तो मुझे मालूम है, न बीसी सर को मालूम है, न मिलिंद सर को मालूम है, न श्याम जी को मालूम है, न हमारे कोर लीडर को मालूम है, न सौरभ जी को मालूम है, न प्रियंका मैडम को मालूम है, न टीसी सर को मालूम है। ये तो किसी को मालूम ही नहीं है, ये बात पक्का एकदम 100%। 2026 में फिर और क्या करेगी, क्योंकि जो 24 वर्षों में हुआ ना, वो जो कुछ हुआ वो कुछ ऐसा अद्भुत हुआ कि जो किसी को मालूम नहीं था वो हो गया। आज हमारे पास चाहे न्यूट्रीचार्ज की बात करते हैं, कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कपड़ा बनाते बनाते हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड के साथ हम लोगों का एक एसोसिएशन होगा। हम आज एग्रो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, पेंट की बात करते हैं हम लोग, मतलब बहुत अद्भुत चीजों के साथ हम काम कर रहे हैं। 2027 में क्या करेगी अभी हम किसी को नहीं मालूम, 2028 में क्या करेगी ये नहीं मालूम, 2029 में क्या करेगी, 2030 में क्या करेगी, आने वाले वक्त में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक चीज मालूम है, करेगी जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि जैसा है वैसा रहेगा। ये बाकी दुनिया की तमाम कंपनी के साथ तो लागू हो सकता है, लेकिन आरसीएम के साथ ये बात लागू नहीं होती। जो कुछ होगा गजब होगा, कमाल होगा। 2025 में क्या होगा, बहुत ताज्जुब वाली बातें होगी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता आया है। और ये ग्रोथ का जो मापदंड है, अब आज आरसीएम की जो पहचान है, अभी आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ, अब आरसीएम की पहचान अब डायरेक्ट सेलिंग से हट के अब ट्रेडिशनल कंपनियों के बीच में जाने लगी है। ट्रेडिशनल में थोड़ा सा बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल मतलब एक आम आदमी एकदम 100% एक्सेप्ट करे, समझ में आ रहा है कि सफलता के मापदंड कोई कंपनी कैसे तय करती, समझ में आता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे कंपनी मेंटेन करती है, समझ में आता है कि कंपनी का डिलीवरी मैनेजमेंट कितना सुपर स्ट्रॉन्ग है, कंपनी कितना एनालाइज कर रही है, मार्केट को सर्वे करती है, स्टडी करती है, ताकि एक एक आदमी तक, एक एक घर तक हम पहुंच पाए। जो घर घर आरसीएम, हर घर आरसीएम की जो बात करते हैं, वो बिल्कुल 100% आरसीएम के ऊपर लागू होता है, जो बाकी शायद कहीं लागू नहीं होता। नेटवर्क इंडस्ट्री की साइज छोटी है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में हम बहुत बड़ा काम करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बट नेटवर्क इंडस्ट्री की साइज बहुत छोटी है, ट्रेडिशनल बिजनेस की साइज बहुत बड़ी है। जिस दिन का मतलब ये आने वाले जो 1 साल 2 साल 3 साल में जैसे जैसे मार्केट में हम अपनी पहुंच, अपनी पकड़ बनाते जाएंगे, जिस दिन आम आदमी बिल्कुल उस तरह से एक्सेप्ट करने लगेगा, और क्योंकि करने ही लगेगा, क्योंकि जो भ्रांति है, जो गलत फहमी बाकी कंपनियों को लेके, वो आरसीएम के साथ बिल्कुल नहीं है, वो करने ही लगेगा, 100% करने लगेगा।
आम आदमी बिल्कुल मार्केट से, घर से निकलेगा, कोई भी आदमी जाएगा यार आरसीएम के स्टोर से हमें चीजें खरीदारी करनी, शॉपिंग करनी, एक रूटीन ट्रेंड बन जाएगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद जब कोई भी अच्छी शॉपिंग, कोई भी ओकेजन, कोई भी फंक्शन, कोई भी तीज त्योहार, तो वो सबसे पहले ट्राई करेंगे कि आरसीएम में पहले प्रोडक्ट्स पता कर लो। अगर आरसीएम में नहीं मिलता है तो ही मार्केट में जाना, क्योंकि मार्केट में तो पता नहीं क्या होगा। आरसीएम में जो कुछ होगा बेस्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे, चीजें काम की भी होगी, प्राइस रीजनेबल भी होगी, और आपको फिर बाकी चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतनी सारी बातों को कैसे समझाएंगे? अब देखिए यहाँ पे 24 साल की यात्रा में आज हमारा टर्नओवर लगभग 2300 करोड़ के आसपास हम टर्नओवर। कब? जब हमारी शुरुआत जीरो से है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, लेकिन वो बड़ी थी, और बड़ी से बड़ी बड़ी कंपनी को और बड़ा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जीरो से शुरू करके 2300 करोड़ पे लाना बहुत मुश्किल है, पेचीदा काम। जब किसी चीज की कोई जानकारी नहीं, नमकीन क्या होती है, मसाला, वॉशिंग पाउडर, या बाकी सब चीजों को क्या जाने, मार्केटिंग कैसे होती है, डिलीवरी, डिस्पैच मैनेजमेंट, सब चीजों को करते करते आज हम इतने बड़े काम पे पहुंच गए हैं। आने वाले 24 साल बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, ये कैलकुलेशन अब आप लगा सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप मेरी आंखों से देखें, तो 24 साल बाद जो है मुझे जो दिखता है, बल्कि 24 साल भी नहीं लगेंगे, आने वाले वक्त में ये कंपनी 1 लाख करोड़ के फिगर को कब पार कर जाएगी मालूम भी नहीं है। ये होगा, मतलब आप इसको रोक ही नहीं सकते, ये वो तूफान है जिसको कोई रोक नहीं सकता। इसका कोई बांध नहीं बनाया जा सकता, इसको हवा की जैसे रोका नहीं जा सकता, इसकी सीमाएं, बाउंड्री, कुछ नहीं किया जा सकता। इसको उड़ने के अलावा आप, मतलब इसको उड़ाने के लिए आपको इसको और चॉइस है ही नहीं। लेकिन इतनी बड़ी बात को समझाने के लिए अगर आप एनिवर्सरी के प्रोग्राम में नहीं लाओगे, उसको बात कतई समझ में नहीं आएगी। आप घर बैठ के होम प्लान, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, जूम मीटिंग, मेगा फंक्शन, सेलिब्रेशन, आप कुछ भी करा लो, ये बात आपको केवल एनिवर्सरी पे ही समझ में आएगी। और जब एनिवर्सरी पे कोई आ गया, तो जो आएगा ना, वो जब आएगा कुछ और व्यक्ति होगा, जाएगा वो बिल्कुल एकदम, वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर समझ के काम करेगा, वो एक अपने आप को एक उद्योगपति, बिजनेसमैन की जैसे एटीट्यूड के साथ काम करेगा, उसका रवैया बदला होगा, तरीका बदला होगा, काम का सब कुछ बदला होगा। और इस बदलाव के लिए आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। पहले कल की क्लोजिंग करिए, डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि कल की क्लोजिंग करिए। श्याम जी ने सब कुछ बता ही दिया कि न्यूट्रीचार्ज के आपको कितना छोटा छोटा टारगेट देते हैं, ऐसा देते हैं कि फिर ये नहीं सोचा जाता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, 100% करेगा, ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, और बनाई हुई है आपके लिए। बेहतर है आपके लिए दिल्ली का प्रोग्राम, आपके लिए मुंबई का प्रोग्राम, मतलब कमाल है आपके पास।